Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है और इसमें हम इंडिविजुअल मेंबर निकल टेट्रा कार्बोनाइल के बारे में इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पार्ट 21 में निकल की प्रिपरेशंस और रिएक्शंस के बारे में बताया था। बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल निकल इस कार्बोनाइल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है और इसका निकल की मेटलर्जी में यूज करते हैं। यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। बच्चों, यहां पर देखिए, दिस इज द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। देखिए, हमने रिएक्शंस पार्ट 21 में भी डिस्कस की थी, 21 में भी डिस्कस की थी और यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द 6th रिएक्शन, राइट। बच्चों, मैंने आपको 5th रिएक्शन बताई थी, टेट्रा कार्बोनाइल निकल व्हेन रिएक्ट विद PCl3। तो बच्चों, यहां पर सारे CO ग्रुप PCl3 से रिप्लेस हो जाते हैं। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन बच्चों NC इज द आइसोसाइनाइड, CN इज द साइनाइड। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल की या तो एल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन होती है। तो यहां पर ये CO इस एल्काइल आइसोसाइनाइड के साथ रिप्लेस हो जाता है और येलो कलर के, पीले रंग के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। बच्चों, एल्काइल और एराइल आइसोसाइनाइड इसके साथ टेट्रा कार्बोनाइल निकल के साथ अभिक्रिया करके यहां पर इसको CO को रिप्लेस कर देते हैं और यहां पर आता है CNR, दिस इज द येलो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि एल्काइल और एराइल साइनाइड के साथ टेट्रा कार्बोनाइल निकल पीले रंग के क्रिस्टल्स देता है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, टेट्रा कार्बोनाइल निकल का प्योर शुद्ध इथेनॉल में सॉल्यूशन बना करके और उसकी रिएक्शन ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ कराते हैं तो हमें रेड क्रिस्टल्स, और ये रेड क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जैसे माणक पत्थर होता है, जैसे रूबी रेड, ब्लड रेड जिसे कह सकते हैं। यहां पर हमें इथेनॉल के सॉल्यूशन की ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ रिएक्शन कराने पर बच्चों ये कंपाउंड बनता है और हमें यहां पर ब्लड रेड कलर के क्रिस्टल्स, दिस इज द रूबी रेड कलर, इसको पर्टिकुलर नेम इसको बताया है, हमें रूबी रेड कलर के क्रिस्टल्स यहां पर प्राप्त होते हैं। इस तरह से यहां पर रिएक्शन होती है और बच्चों दिस इज द एडक्ट फॉर्मेशन। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर बच्चों ये जब इसको गर्म करते हैं तो ये निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, विघटित हो जाता है और यहां पर ये बच्चों निकल धातु मुक्त करता है। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का उपयोग निकल की मेटलर्जी में, निकल का जो धातु कर्म होता है जिसमें निकल को निकल मेटल ओर से प्राप्त करते हैं, उसके अंदर इसे यूज करते हैं। मैंने इसको यहां पर लिखा भी है कि निकल के धातु कर्म में मांड विधि के अंदर इसका यूज होता है और इसको मेटलर्जी के अंदर प्योर निकल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, बच्चों देखिए यहां पर NiCO4 की रिएक्शन हेलोजन के साथ या फिर हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होती है। बच्चों, यहां पर ये निकल टेट्रा कार्बोनाइल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से टूटता है, इट फॉर्म्स निकल डाइक्लोराइड, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करके, सॉरी दिस इज हेलोजन एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है Ni2। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा निकल टेट्रा कार्बोनाइल निकल की रिएक्शंस के बारे में। कॉमनली जो इसका सवाल आता है उसमें पूछते हैं कि NiCO टेट्रा कार्बोनाइल निकल की रसायन पर या टेट्रा कार्बोनाइल निकल टेट्रा कार्बोनाइल
के रसायन को समझाइए। तो बच्चों इसकी केमिस्ट्री को समझाने के लिए एक तो आपको इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर, ये सब आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसके यूजेस की जब हम बात करते हैं तो निकल टेट्राकार्बोनाइल इसको यूज करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर। और मेटलर्जी प्रोसेस में क्या होता है, ओर से, अयस्क से निकल मेटल प्राप्त करने के लिए दिस इज द मार्ड मेथड। यहां पर इसका उपयोग, निकल टेट्राकार्बोनाइल का उपयोग होता है। दूसरा बच्चों, इसका उपयोग गैस प्लेटिंग में करते हैं। जो मेटल की प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर निकल की कोटिंग में टेट्राकार्बोनाइल निकल का यूज होता है। हम निकल प्लेटिंग देखते हैं कि बहुत सी चेयर्स के हत्थे हैं या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर निकल की पॉलिश कर दी जाती है, राइट। तो निकल प्लेटिंग के अंदर इस निकल टेट्राकार्बोनाइल का यूज होता है। नाउ द थर्ड वन, ये एक कॉमन सा यूज है कैटलिस्ट, राइट, कि निकल टेट्राकार्बोनाइल का उत्प्रेरक के रूप में सामान्यतः उपयोग होता है। बच्चों अब हम यहां डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो देखिए यहां पर हम, जैसा शुरू में मैंने कहा था कि निकल टेट्राकार्बोनाइल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, राइट। और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है यहां पर, sp3 संकरण। तो बच्चों ये sp3 संकरण द्वारा NiCO4 एक चतुष्फलकीय संरचना यहां पर फॉर्मेशन होती है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं निकल, इसका एटॉमिक नंबर 28। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हम देखते हैं इन द ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज द 8 4s2 3d8। बच्चों 28 की जब हम बात करते हैं तो मैंने शायद एक जगह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा भी था, दिस इज 1s2 2s2 2p6 नियॉन, उसके बाद 3s2 3p6 आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 4s2 3d8, दिस इज 3d8 एंड 4s2, राइट। यहां पर 4p कक्षक वैकेंट होते हैं। तो निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों दिस इज 3d8 एंड 4s2, राइट। यहां पर 4p 0। बच्चों यहां पर Ni0 निकल 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में किस तरह से होता है। देखिए बच्चों यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाते हैं, राइट। बीएससी पार्ट सेकंड में मैंने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बताया है उसके अंदर बनते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कई बार बनते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, ये एस इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से अंतः कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है। उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे ख्याल से कार्बोनाइल में निकल का शायद एग्जाम्पल उसके अंदर है। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर मैंने इसको कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में इसको समझाया है। एनीवे, यहां पर हम NiCO4 के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो किस तरह से यहां पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होती है और यहां पर sp3 ये कक्षक खाली होते हैं। बच्चों यहां पर NiCO4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3, ये मैंने बताया आपको इस तरह से यहां पर कि किस तरह से यहां पर ये एक s और p3 ये कक्षक मिलकर के यहां पर इस तरह से बनाते हैं और ये कार्बोनाइल लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, इसको साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बच्चों देखिए यहां पर इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि निकल का कार्बोनाइल लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंधन होता है। बच्चों ये हमने बताया है sp3 संकृत निकल की टेट्राहेड्रल संरचना। बच्चों NiCO4 की संरचना को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। जैसे हम CH4 की स्ट्रक्चर को बताते हैं कि CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, उसी तरह से बच्चों यहां पर हम इस
निकल टेट्राकार्बोनाइल के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां पर निकल 4 कार्बोनाइल लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 बॉन्ड्स तो अलग तरह के होते हैं, और मतलब निकल के 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड अलग तरह के होते हैं, जबकि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड अलग तरह के होते हैं। बच्चों इस बात को मैं पार्ट 23 में डिस्कस करूंगा। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।